अविन डॉक्टर शुक्ला को हॉस्पिटल तो ले आया था, पर सौरभ को देखने के बाद उन्होंने उससे कहा कि सौरभ के बचने की उम्मीद बहुत कम है। उनकी बात सुन अविन बुरी तरह से घबरा गया था। वो बोला, डॉक्टर शुक्ला, आप भी वही बात कह रहे हैं जो यहाँ सारे डॉक्टर्स कह चुके हैं। क्या सच में कोई उम्मीद नहीं है? कोई तो रास्ता होगा। आप इंडिया के बेस्ट डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, इट्स क्रिटिकल, पर मैं ये केस हैंडल कर लूँगा। ये सुन अविन ने चैन की सांस ली। यू मीन मिस्टर सहगल के बचने के चांसेस हैं? इस पर डॉक्टर शुक्ला बोले, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, इसमें लग सकता है लेकिन। अविन ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर शुक्ला? आप जो भी कहेंगे मैं करने को रेडी हूँ। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं अपने काम में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता हूँ। ये पेशेंट यहाँ रहा तो मैं ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप जिस हॉस्पिटल में बोलेंगे मैं मिस्टर सहगल को ट्रांसफर करवा दूंगा। डॉक्टर शुक्ला ने ना में सिर हिला दिया। वो बोले, किसी भी हॉस्पिटल में मेरे लिए इसे ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। मेडिकल लैंग्वेज में ये पेशेंट ऑलरेडी डेड है। अविन ये सुन थोड़ा सा घबरा गया। उसने उनसे पूछा, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ करेंगे? डॉक्टर शुक्ला ने उसे कहा, इसे एलिगेंट नाइट क्लब शिफ्ट करवा दो। वहाँ ये 24 आवर्स मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। अविन ये सुन बुरी तरह से चौंक गया। क्लब में मेडिकल फैसिलिटीज के बिना आप वहाँ इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डॉक्टर? ये तो बहुत मुश्किल और रिस्की होगा। डॉक्टर शुक्ला ने बड़ी ही आसानी से कह दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब वहाँ अरेंज कर लूँगा। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ये केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अविन ये सुन मन ही मन बोला, सौरभ सहगल और कुणाल राजवंश की तरह डॉक्टर अंबर शुक्ला के काम करने का तरीका भी बहुत अजीब है। इनकी बात तो अब माननी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा आप बोले। उसने वैनिटी हॉस्पिटल से सौरभ का डिस्चार्ज ले लिया और क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर शुक्ला के रूम से अगले रूम में ही सौरभ को ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर शुक्ला ने एलिगेंट के उस रूम में तरह तरह के मेडिकल इक्विपमेंट लगवाकर उसे हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया था। अविन ने सौरभ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर शुक्ला को हैंड ओवर कर दी थी। वो ये सब करके अभी फ्री ही हुआ था कि उसका फोन बज गया। कुणाल का नंबर देख वो खुद से बोला, शिट, उस लेजेंडरी पेड़ के बारे में तो मैं भूल ही गया था। उसने फोन उठाया और कहा, हाय कुणाल, सॉरी यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि तू अभी भी वहीं है। कुणाल ने उसे कहा, मुझे पता था यही होगा, इसीलिए कॉल किया। अब मिस्टर सहगल की हेल्थ कैसी है? डॉक्टर शुक्ला ने क्या कहा? अविन ने कहा, हेल्थ में तो ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर डॉक्टर शुक्ला ने उनका केस स्टडी करके कहा है कि मिस्टर सहगल को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुणाल ने कहा, डॉक्टर शुक्ला है तो अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अविन ने उससे कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं किसी और चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ। मैं उस लेजेंडरी पेड़ को रखने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करके तुम्हें कॉल करता हूँ। कुणाल ने उससे कहा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना यार, अब यहाँ की ठंड सहन नहीं हो रही है। ठीक है, बोल अविन ने फ़ोन काट दिया। वो अब मन ही मन सोच रहा था, वैसे तो एलिगेंट के पीछे ओपन स्पेस में भी उस पेड़ को रख सकता हूँ, पर वहाँ रखने में भी तो रिस्क है, मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा। तभी कुछ सोच उसने सागर तनेजा का नंबर डायल किया। सागर ने एक ही रिंग में उसका कॉल उठा लिया और कहा, मिस्टर देसाई, कैसे हैं आप? अविन ने जल्दी में कहा, मैं ठीक हूँ, वो तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ कहिए। वो हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम वाले बिजनेस के लिए हमें बड़े से स्टोरेज एरिया की ज़रूरत है। रेंट कितना भी हो चलेगा, मैं देने को रेडी हूँ, लेकिन ये काम आजकल में हो जाना चाहिए। उसकी बात सुन सागर तनेजा चौंक गया। वो बोला, आजकल में? इतनी जल्दी क्यों है? अविन ने कहा, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है और वो आजकल में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। सागर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ग्रेट। उसने सागर से पूछा, और वो तिजोरी का लॉक ओपन हुआ या नहीं? तुम उसे किसी एक्सपर्ट को दिखाने वाले थे? अचानक उसका ये सवाल सुन सागर थोड़ा सा हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, वो तिजोरी तो पता नहीं किस जमाने की है और पता नहीं क्या होगा उसमें। फिर उसने कहा, वो तिजोरी तो एक्सपर्ट भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं,
फिर भी हमारी कोशिश जारी है। इस पर अविन ने कहा, अभी तो वो इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, पहले जो मैंने अभी काम दिया है उस पर फोकस करो, फिर उसे देखना। ठीक है, अविन ने उसे आगे कहा। एक और चीज, ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों तक शायद तुम्हें ना मिल पाऊं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोल उसने कॉल काट दिया। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर सागर से बात कर रहा था। कॉल काटने के बाद वो सौरभ के रूम में आकर बैठ गया। सौरभ बेड पर डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। उसकी ये हालत देख अविन उदास हो गया। वो खुद से बोला, इंसान के गोल्डन पीरियड में सब उसे सिर पर बिठा कर रखते हैं और जैसे ही वो वक्त उसके हाथ से फिसल जाता है सब उसे भी भूल जाते हैं। सौरभ, तुम्हारी जिंदगी भी हादसों से भरी हुई है। तभी डॉक्टर शुक्ला कोई सिरप लेकर रूम में आए। उन्होंने अविन को इस वक्त वहां देख उसे कहा, मुझे पूरी प्राइवेसी चाहिए। आई होप तुम समझोगे और कोऑपरेट करोगे। अविन अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मन ही मन बोला, बहुत ही अजीब डॉक्टर है ये भी। उसने डॉक्टर शुक्ला से कहा, सॉरी डॉक्टर, घर जाने से पहले सोचा एक बार मिस्टर सहगल को देखता जाऊं। गुड नाइट, कल सुबह फिर आता हूं। वो क्लब से बाहर आ गया और कार ड्राइव कर अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, हर्ष तो अब तक सो गया होगा। मिसेस साहू उसे रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती तो मेरा काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। उन्हें तो मैं अब तक थैंक्स भी नहीं कह पाया। अभी उनसे मिल थैंक्स भी कह दूंगा और कुणाल के वापस आने की न्यूज़ भी उन्हें दे दूंगा। उसके मिसिंग होने की न्यूज़ सुन के वो भी तो परेशान हो रही थी। वो फ्लैट पर पहुंचा तो उसके पड़ोस में रहने वाली मिसेस साहू उसे सीढ़ियों पर ही मिल गई। उसे देख वो एक्साइटेड हो बोली, अरे अविन, तुम कब वापस आए? कैसी रही तुम्हारी जर्नी? अविन ने उन्हें स्माइल दी और कहा, जर्नी तो अच्छी रही। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आने वाला था। मिसेस साहू ने कहा, ओह, लेकिन हर्ष तो कब का सो गया। वो तुम्हें और कुणाल को बहुत मिस कर रहा था। अविन ने कहा, उसी बात के लिए आपको थैंक्स कहना था। आपने मुश्किल समय में मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली हर्ष को संभाल कर। ये सुन मिसेस साहू मुस्कुरा दी। उन्होंने अविन से कहा, अरे इन सब की क्या ज़रूरत है। मेरा छोटा सा बुटीक तो मैं घर से ही ऑपरेट करती हूँ, तो हर्ष को संभालने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। उल्टा उसके घर में होने से बड़ा अच्छा लगता है। वरना तो मिस्टर साहू को एक्सीडेंट के बाद से ऐसा लगता था जैसे लाइफ बोरिंग हो गई है। ये सुन अविन ने पूछा, बाय द वे मिस्टर साहू की हेल्थ कैसी है? मिसेस साहू ने गहरी सांस ली। वो अविन का ये सवाल सुन थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, ठीक ही है, अब स्टिक का सपोर्ट लेकर चल लेते हैं। फैक्ट्री के उस इंसिडेंट ने तो जैसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अविन ने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मिस्टर साहू के ठीक होते ही मैनेजमेंट उन्हें वापस जॉब पर ले लेगा। मिसेस साहू ये सुन फीकी सी हंसी हंसती। वो बोली, रेड स्टोन ग्रुप का मैनेजमेंट ग्रुप थर्ड क्लास है। मिस्टर साहू को तो पैर में थोड़ी सी ही चोट आई थी। चलो उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं दिया, लेकिन एक वर्कर तो अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसे भी मैनेजमेंट ने 1 रुपए की मदद नहीं की। पिछले 6 महीने से किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं मिली, वो अलग। तो फिर ऐसे मैनेजमेंट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिसेस साहू की बात सुन अविन हैरान हो गया। रेड स्टोन ग्रुप, यू मीन बजाज फैमिली की कंपनी? मिसेस साहू ने कहा, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मिस्टर साहू जिस प्रोजेक्ट में इंजर्ड हुए वो प्रोजेक्ट बजाज फैमिली का छोटा सन कविश बजाज हैंडल कर रहा है। ये सुन अविन चौंक गया। वो बोला, कविश बजाज? मिसेस साहू ने अविन का ये रिएक्शन देख उसे पूछा, हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कविश बजाज को? ये सुन वो सोचने लगा, तो कविश बजाज सही में इतना कमीना और घिरा हुआ है। अच्छा ही हुआ एके का उसके साथ ब्रेकअप हो गया, नहीं तो शादी के बाद एके को परेशान हो उससे डिवोर्स लेना पड़ता। उसने मिसेस साहू से कहा, अरे इतने बड़े आदमी से मेरा कांटेक्ट कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा था कि कोई इंसान इतना घिरा हुआ कैसे हो सकता है। मिसेस साहू इस पर बोली, अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, सबको पैसों का घमंड होता है। अविन ने उन्हें सजेस्ट किया, आपने मुझे बताया था कि उस इंसिडेंट में बहुत से वर्कर्स इंजर्ड हुए हैं, तो आप सब मिलके रेड स्टोन ग्रुप पर केस क्यों नहीं कर देते? सबके साथ हादसा फैक्ट्री के अंदर ही हुआ था, तो कंपनसेशन का हक तो सबका ही है। मिसेस साहू ने गहरी सांस ली।
उन्होंने अविन से कहा, रेडस्टोन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। हम में से किसी के पास इतना पैसा और पावर नहीं है कि हम ये सब कर सके। अविन ने ये सुन कहा, तो फिर मैं आप सबको सपोर्ट करूंगा। वैसे भी मैं इन दिनों वेकेशन पर हूं तो टाइम का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये सुन मिसेस साहू ने कहा, थैंक यू मिस्टर देसाई, मैं इस बारे में मिस्टर साहू से बात करूंगी। अविन ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, श्योर, आई एम श्योर हमारे ऐसा करने से रेडस्टोन ग्रुप को कंपनसेट अमाउंट देना ही पड़ेगा। मिसेस साहू ने उसे स्माइल दी और वहां से जाते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मिस्टर साहू मेरा वेट कर रहे होंगे। हर्ष को तुम सुबह ले जाना, इस वक्त हमारे घर ही सोने दो। अविन मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, गुड नाइट। मिसेस साहू भी मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। अविन थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। वो इस वक्त सोच रहा था, कविश बजाज दिखने में जितना सीधा है उतना ही अंदर से टेढ़ा है। इस आदमी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इस तरह परेशान करता ही रहेगा। कविश बजाज, तैयार हो जा, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाने वाला हूं जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्या होगा जब अविन फिर से कविश बजाज से मिलेगा?